बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस नेशनल कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन है और तकरीबन 40 से ज़्यादा स्पीकर्स ने मेरे नोट के मुताबिक बात की है। आपके बड़े मशकूर हैं जनाब अचकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर साहब कि आपने पाकिस्तान के पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये फोरम प्रोवाइड किया कि वो इस मुल्क को के बारे में अपनी राय का इजहार करें। जितने लोगों ने बहस की है उनमें मिक्स किस्म के मैसेजेस आ गए। लोग ये भी कह रहे हैं, लेकिन एक बात पे सबका इत्तेफाक है और जो सब एग्री करते हैं वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त मुल्क में क्राइसिस है और उनका मैसेज ये है कि मिक्स इस तरह है कि कोई डायलॉग की बात कर रहा है, कोई कन्फ्रंटेशन की बात कर रहा है, लेकिन सब इस बात पे मुत्तफिक है कि इस मुल्क को इस क्राइसिस से निकालने के लिए कोई राह ढूंढना ज़रूर होगा। और ये अब आपकी तरफ सारे लोग देख रहे हैं और सारे ये फील कर रहे हैं, जितने लोगों ने बहस की इन 2 दिनों में, कि वो ये सब समझते हैं कि इसमें इस वक्त मुल्क में एक यूनिटी की, पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो अपोजिशन की है उनकी ज़रूरत है कि मुल्क का जो भी कुछ बचा है इसको हम बचाएं। ये आज तक जो हमने बात की है, हमने सारी तारीख दोहराई है, हमने सारे मसाइल का जिक्र किया है, हमने सब ने कंप्लेंट की है और जितने कंप्लेनें आपने सुनी है, जो मैंने नोट किया है, मेरा ख्याल है कोई बंदा बचा नहीं है जिसने कंप्लेंट नहीं की है। बास की कंप्लेंट इंडिविजुअल है, बास की ग्रुप की कंप्लेंट है, बास की पूरी कम्युनिटी की कंप्लेंट है, बास पॉलिटिकल लोग कंप्लेंट कर रहे हैं। लेकिन अब वक्त है, 2024 गुजर गया, अगर 23 और 22 को छोड़ दे, क्योंकि वो खान साहब खुद बाहर थे, लेकिन 24 गुजर गया, 25 गुजर गया, लोग उम्मीद के साथ बैठे हैं कि किस खौफ के साथ हम, उम्मीद के साथ हम 2026 में दाखिल होंगे। सारे लोगों ने इकानमी का बताया ना कि डॉलर 284 में है, लिटरली 300 में होगा। लोगों में एक इस्तराब है, मायूसी है, एक कंसर्न है अपने मुल्क के लिए। आज लोगों को आप कहो कि सोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं, देख लीजिएगा डॉलर 250 पे आ जाएगा इस मुल्क में, इस अवाम में इतना बड़ा पोटेंशियल है। लेकिन लोग हैरान है किस तरफ कि हमारी सिम्मत का तयन नहीं हो सका। मैं ज़रूर इस बात का तज़किरा करूंगा कि 2 सालों में जो हमने अहदाफ हासिल करने थे 2024 और 2025 में, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम वो अहदाफ हासिल करने में कामयाब नहीं हो सके, बल्कि यहाँ तक हुआ कि जो बचा कचा था वो भी हमसे चला गया काफ़ी हद तक। 91 से 76 पे आए। आज खान साहब के साथ मुलाकातों का जिक्र कर रहे हैं, बीबी के साथ मुलाकातों का तज़किरा करते। लीडरशिप की मुलाकातें कब से बंद थी, फैमिली की भी मुलाकातें बंद हो गई। अदलिया, जो कुछ जज थे जो खड़े हो सकते वो तो गए, शायद अदलिया नाम की चीज़ ही नहीं रही जिसकी तरफ लोग उम्मीद लगा के बैठे कि यहाँ से इंसाफ तो क्या, हमें बर वक्त इंसाफ तो क्या, कि इंसाफ की उम्मीद भी है। इसलिए सर्कमस्टांसेस में मैं फिर भी कहूँगा, और मैंने कल भी जिक्र किया था, कि नेगेटिव में भी पॉजिटिव का सोच रखें। फिर भी हम चाहते हैं कि जमहूरियत रहे, और ये जमहूरी कश्ती और ये शिप तो डूब रहा है, लेकिन हमने डूबते डूबते इस कश्ती को उछाला देना है ताकि हम अपने अवाम को साहिल पे पहुंचा सके। ये अवाम, ये मुल्क, ये बच्चे, ये यूट्यूबर आपके सामने बैठने वाले बच्चे, ये इस मुल्क का मुस्तकबिल है। ये आपसे मुतालबा करते हैं, ये खान साहब से मुतालबा करते थे, अगर आज वो इस जगह में बाहर होते, लेकिन उनकी जगह आप दोनों को ये मैंडेट दिया गया है, अचकज़ई साहब आपको और अल्लामा साहब को। मैंने बड़ा कैटेगोरिकली आपको कहा कि हम वो अहदाफ हासिल नहीं कर सके, और उम्मीद की अब सारी आवाम की सारी उम्मीदें आपकी तरह लगी है। हम क्यों नहीं हासिल कर सके? मैं नहीं कहूँगा हम नाकाम हुए,
एक दीवार पे लिखा हर जगह को नजर आ रहा था और एक पस्तैयत के साथ लड़ना था। ये जरूर होगा, मैं ये कहूंगा, कुछ शहर के लोग भी जालिम सा, कुछ सन भी मरने का शौक सी। हम कोई सही विजन आगे नहीं बढ़ सके, एक कदम आगे 2 कदम पीछे, शायद उसमें से हमारा नुकसान हुआ। अब आपने जो कुछ हवाम के सामने रखना है, सब लोगों ने जो मैंने नोट किया उन्होंने बैक जबान ये कहा है, अच्छा जैद साहब जो आपको कहेंगे, चाहे वो हमारी KPK की हुकूमत है, चाहे वो PTI है, चाहे वो बाकी पार्टी है, चाहे यंगस्टर आए, चाहे जर्नलिस्ट आए, उन्होंने कहा आप लीड ले ले, आप लाएहमल दे दे, हम सपोर्ट करते हैं। और हम सब आपको अपनी राय दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं। देखिए, मैंने कल भी कहा, दोबारा आदा करूंगा, जो आप मुनासिब समझते हैं, हीलिंग टच देने का टाइम है। और जब डायलॉग की तरफ लोग जाते हैं तो डायलॉग बराबरी की बुनियाद पे किसने कहा है कि डायलॉग होती है? किसने कहा डायलॉग में जब लोग बैठते हैं तो दोनों बराबर होते हैं? कौन कहता है डायलॉग में दोनों बराबर बैठते हैं? डायलॉग में होता है एक एग्रेसर, एक मजलूम, एक आसिफ, एक लाचार बैठा होता है। हमेशा डायलॉग होती है अवाम और डिक्टेटर्स। आप लोग तो थे 2002 में, लियाकत बलोच साहब तो थे 2002 में। मुशर्रफ के साथ क्या डायलॉग हुई थी? उनको यूनिफॉर्म के हद तक कहां तक पहुंचाया? किस तरह की डायलॉग हुई? जमहूरियत में डायलॉग जमहूरियत का हिस्सा है। जो ये कहता है डायलॉग कमजोरी है, मैं उसको जमहूरी सोच के मनाफी समझता हूं। अगर हमने की बात करनी है तो हमने कोई भी किसी भी सूरत, जिस नजरिए के लिए, जिस नैरेटिव की वजह से खान साहब 2 साल से ज्यादा जेल में रहे, उसको कंप्रोमाइज करेंगे। वो कोई कंप्रोमाइज नहीं है। खान साहब जेल में ना हक है और ना हक हमारे अवाम और इस मुल्क की आजादी के लिए वो जेल में बने। आज चाहे तो कल बाहर होंगे अगर वो डील करते, लेकिन वो डील नहीं करेंगे, ना आज तक उन्होंने की है, ना डील करेंगे। खान साहब के नजरिए जाविये पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। लेकिन व्हाट्स नेक्स्ट? आज हमने 2 दिन कंप्लीट कर लिए। इतनी दुनिया ने स्पीचें की। इस सेमिनार से हम क्या लेना चाहते हैं? इस सेमिनार की कंक्लूजन पे 24 करोड़ अवाम इस वक्त उम्मीद लगाए बैठे हैं। हम क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? हम किस तरफ इनको लेके जाना चाहते हैं? इस फस्तायत से जान कैसे छुड़ाएंगे? इस फस्तायत का मुकाबला किस तरह करेंगे? इन पार्लियामान जो पहले से खामोश किया गया था, इसमें बैठ के क्या फायदा? लेकिन इसमें बैठते रहें। अब आगे की तरफ जब हम देखेंगे तो अब मजीद सलूशन की तरफ जाना जरूर होगा। जो आपके जहन में सलूशन है, लेकिन एक जो मेरे जहन में आ रहा है, ट्रांजिशन हमेशा होता है पावरफुलों लोगों से, 70 साल पे सिस्टम पे काबिज लोगों से उनका गन लेकर के कहना कि मेरे साथ बैठो, आप नीचे हो। इसके लिए बड़ा अरसा चाहिए होता है। इंडिया का स्टेटमेंट उठाओ, हमारा दुश्मन ही सही, लेकिन है तो जमहूरियत ना वहां। चलो कश्मीर में नहीं भी करते, लेकिन है तो है ना जमहूरियत। मैंने एक तस्वीर साथी को बताया कि देखे जी, आगे देखे, उनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 6ठे नंबर रो में बैठा हुआ है मोदी के ओथ में, और उससे पहले वाले सीट में शाहरुख खान बैठा है। तो मेरे साथ बैठने वाले एक बंदे ने कहा था, वो अमेरिका पढ़ता है, वो कहता है अगर आपके मुल्क में था तो वो आप लोग खुद आपके ऊपर आकर के बिठाते अपने साथ। 70 सालों में जो हुआ, शायद 1 महीने दे में तो ये खत्म नहीं होगा। लेकिन ट्रांजिशन को पावर पॉलिटिक्स से इसको अवामी पॉलिटिक्स में कैसे लेके आएंगे, आपकी तजर्बे की जरूरत है। और आप जैसा तजर्बा दोबारा कॉल करता है, बिकॉज पूरा कौम ये जानती है कि यू वर द वन जिसने जियाउल हक के खिलाफ, उसके अमेंडमेंट के खिलाफ, सबसे पहले आप सुप्रीम कोर्ट भी गए थे और आपने स्ट्रगल भी की है। इस वक्त की जो क्लाइमेट है, इसमें हमारी दुआ होगी आपको, अल्लाह आपको इस्तिकामत दे, और इंशाअल्लाह आप आवाम को ये कश्ती आप साहिल पे ले जाएंगे। मैं आपके साथ हर जगह जो आपका हुक्म होगा हम मौजूद होंगे।
असद कैसर साहब होंगे, जुनेद साहब होंगे, सीएम साहब होंगे, सारे छोटे बड़े आपके साथ हैं। ट्रांजिशन की तरफ देखें। यह ऐसा नहीं है जब पावर में लोग रह जाते हैं उनका मिजाज बदल जाता है। आज मजलूम भी हमें और हम सारा कुछ को बैठे, बट इतने के काबिल नहीं रहे कि सामने बैठ करके बात कर सकें। नंगी गालियां दी गई है लेकिन ताकत नहीं है कि उनका जवाब लुटा सके। बिकॉज मुल्क की फिक्र है, जमहूरियत की फिक्र है। हर एक कोई खान को गाली दे दे और हम जवाब न लौटा दे, लेकिन मुल्क का आसरा है, जमहूरियत के आसरा है। दीवार से लग गए, मैं कहूंगा लग नहीं गए, चुन दिए गए। ये सारी दुनिया जानती है कि ऐसा ही है, सच अगर हम बोले तो। लेकिन इन हालात से आगे फिर जाना है। सियासी सलूशन, प्रॉब्लम के लिए सलूशन हल जरूर आपने ढूंढना है। चकज़ई साहब, हमारे पास मैंडेट नहीं था, अगर था भी तो जैसे मैंने आपको कहा, कुछ शेर के लोग जालिम सा, कुछ शान भी मरने द शौक सी। शायद हम कुछ भी परसू नहीं कर सके, कुछ अपने नहीं छोड़ सके, कुछ बेगाने भी बड़े जालिम थे। अब कुछ हुआ, लेकिन जो सामने नहीं बैठता उनका मिजाज बदल जाता है। एक मर्तबा नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर ने अपना इलेक्शन रिजल्ट पढ़ा और जिसने रिजल्ट दिया था उसके मुंह पे मारा। उन्हें कहा था, अच्छा मेरा रिजल्ट कितना है? उन्होंने कहा, सर 99.9% रिजल्ट आया। उन्होंने कहा, अच्छा 99.9। उसको यह भी बुरा लगा कि यह बुरा है और सर पे मारा। आपको याद होगा सदाम, कदाफी, उनके इलेक्शन हुआ करते थे। सदाम को एक मर्तबा बड़ा गुस्सा चढ़ा कि मेरे 97% रिजल्ट क्यों आया, मुझे तो 97% से ज्यादा वोट मिलना चाहिए। शायद इनकी जीन्स में होता है बाज लोगों के। तब जाके अल्लाह ने फिरौन के सामने मूसा अलैहिस्सलाम को भेजते हुए कहा था कि फिर भी वहां जाओ, लेकिन जरा धीमे अंदाज में बात कर लेना। सरकश ऐसे होते हैं। बचाने वाला जहां आग लग जाए, जिनका घर नहीं होता वो सामान उठा के भाग जाता है, जिनका घर होता है वो पानी ढूंढ रहा होता है कि घर के आग बुझाएं। ये जमहूरियत हमारा है, ये बच्चे हमारे हैं, ये मुल्क हमारा है, ये फौज भी हमारी है, चाहे जो भी इसके सरबराह हो, लेकिन फौज हमारी